नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सगन मां आहियां इम्तियाज़ मीर। कोई त जेल खां निकिरण जे लाइ, कोई त जेल खां बचण जे लाइ इलेक्शन लड़ी रहियो आहे। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन तमामु घणी हिकिड़ी तनक़ीद, सख़्त तनक़ीद कई आहे ऐं इहा हक़ाइक़ ते मबनी बि आहे। नवाज़ शरीफ़ जॾहिं लंडन वञी रहियो उन ॾींहं खां वठी करे उनखे फेवर मिली रही आहे ताक़त जे ज़ोर ते। जेकॾहिं को बि वज़ीर आज़म थियो आहे त उहो घणो वक़्तु कोन हली सघियो आहे। पोइ इलेक्शन में ॾिसूं असां इमरान ख़ान साहब जहिड़े तरीक़े सां सिलेक्शन थी करे उहो वज़ीर आज़म थियो, घणो वक़्तु कोन हली सघियो। हिकु दफ़ो वरी नवाज़ शरीफ़ खे बि सिलेक्शन कयो वेंदो, इहा हुकूमत हली सघे थी मुल्क जे अंदरि। ऐं आर्मी चीफ जो तमामु अहम दौरो आहे अमेरिका में ऐं इन जा सियासी मुआशी ऐं जेको आहे रीजन जे हवाले सां वॾा अहम फ़ैसिला थियण। मुल्क जे अंदरि नफ़रत जी सियासत, तक़सीम जी सियासत पंहिंजे उरूज ते आहे ऐं उन सां गॾु सभई सियासी जमातुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलणु खपे। छा वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड सभिनी सियासी जमातुनि खे हिकु जेतिरी कोन थी मिले? मूंखे ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुका आहिनि, MPA रही चुका आहिनि, माइनॉरिटी विंग सिंध जा प्रेसिडेंट डॉक्टर लालचंद उकराणी साहब मूंसां गॾु। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था। डॉक्टर साहब, हिन मुल्क जे अंदरि इन में त को इनकार न आहे, नून लीग खे बि फेवर मिली आहे, PTI खे बि फेवर मिली आहे। इहो ॿिटो मयार त असांजे मुल्क जे अंदरि रहियो आहे। हिकु दफ़ो वरी उहा ई सियासत कयूं था जेकी PTI जे चेयरमैन कई, उहो बि घणो वक़्तु कोन रही सघियो। जहिड़े तरीक़े सां ज़ोर ज़बरदस्ती दांधली सां उनखे वज़ीर आज़म बणायो वियो। जेको हींअर को करंट सीनियर नज़र अचे पियो उन मां त साफ़ ज़ाहिर थिए पियो त जीअं अहिड़े तरीक़े सां न्याज़ीअ खे मुसरत कयो वियो, पाकिस्तान जे आवाम जे मथां सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनायो वियो, त ओड़ो ई फार्मूलो नज़र पियो अचे। असीं चऊं था त हिन मुल्क खे बहितर बनाइण लाइ अवामी फेयर एंड फ्री टाइप जी इलेक्शन थिए, अवामी मैंडेट जेको खणी अचे त उहो पाकिस्तान खे मुश्किलात मां कढी सघे थो और प्राइम मिनिस्टर जी कुर्सी संभाले। पर जहिड़े तरीक़े सां नवाब शरीफ़ खे जीअं लंडन मां आयो आहे, हेसि ताईं हिकु रिलीफ मिली रहियो आहे, त इन मां साफ़ ज़ाहिर पियो थिए त हीउ बि हिकिड़ो लाडलो थी हिन मुल्क जे मथां वरी इमरान वारो साॻियूं कमु कंदो। असीं चऊं था इहो न थियणु खपे। जेकॾहिं इहो सिलेक्टेड थी आयो हो त पोइ हिन मुल्क खे वापसि करणा। 3 साल 3.5 साल न्याज़ी साहब हिन मुल्क खे तबाह बर्बाद कयो, त वरी 16-17 महीना जहिड़े नमूने सां PDM ऐं असां पाकिस्तान पीपल पार्टी गवर्नमेंट कोशिशि कई आहे हिकु ॿिए सां मुआशरत करे, हिकु ॿिए सां इतिहाद ठाहे त मुल्क खे ॾुखियनि मरहलनि मां कढूं। घणो त कढी कोन सघिया आहिनि, हर पार्टी पंहिंजी कोशिशि कई आहे। पर वरी जेकॾहिं 16-17 महीने खां पोइ नवाज़ शरीफ़ खे लाडलो करे असां वरी इन प्राइम मिनिस्टर जी कुर्सी ते सिलेक्ट करे आंदो, त पोइ आउं सम्झां थो त मुल्क वधीक हलणु तमामु ॾुखियो आहे। असांजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तव्हांखे ॾिठो हर तक़रीर में चए पियो त लेवल प्लेइंग फील्ड त सभिनी खे हिकु जहिड़ी मिलणु खपे, सभिनी सां हिकु जहिड़ो तौर तरीक़ो हुअणु खपे। पर अफ़सोस सां चवणो पियो त इम्तियाज़ हींअर उहो कमु न पियो थिए। वरी असीं चऊं था त ईअं न थिए त साॻियूं इमरान वारी सियासत थिए, साॻी ॻाल्हि गलोचारो थिए, साॻियूं सिलेक्टेड करे माण्हू करे आणे त पाकिस्तान जी आवाम मुतमिन न थिए, त पोइ मुल्क हली न सघंदो बक़ाया। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त नवाज़ शरीफ़ जॾहिं बि आयो आहे इक़्तिदार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सां न आयो आहे। तव्हांखे बि ख़बर आहे डॉक्टर साहब, मूंखे बि ख़बर आहे। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म थी चुको। 2017 में जॾहिं वियो त छा हालात उन महिल बहितर हुया? एक्सपर्ट चवनि था त हालात त उन महिल बि बहितर न। चोथों चकर जेकॾहिं वज़ीर आज़म थींदो त छा मुल्क वाकई इन क्राइसिस मां निकिरंदो? डॉक्टर साहब, तव्हां तारीख़ ॾिठो हूंदो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थी चुको, 3 दफ़ा हुनजी कारकर्दगी प्राइम मिनिस्टर जी उहा सुठी न रही आहे जेका हुअणु खपे। पर हाणे हीउ जेकॾहिं वाकई चोथों दफ़ो प्राइम मिनिस्टर जी कुर्सी ते वेही रहियो त मुल्क खे कहिड़े नमूने सां हीउ चेंजिंग कंदो? हिन को अहिड़ो मैनिफेस्टो आहे ई कोन। हिन पहिरें ॾींहुं जेको एयरपोर्ट तां इस्तक़बाल थी आयो, स्पीच कई, उन का बि अहिड़ी नई ॻाल्हि नज़र न आई जो हिन मुल्क खे ॾुखे मरहले मां कढी सघे। आउं सम्झां थो त हिन मुल्क खे ॾुखे मरहले मां कढी सघे थो त नौजवान सियासतदान
चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जी सूरत में कढी सघे थो त हुननि जो उहो विजन हूंदो, हुननि जी उहा सोच हूंदी, हुनखे सियासी घराणे जो पढ़ियल लिखियल माण्हू नौजवान हिन मुल्क खे कढी सघे थो। नवाब शरीफ़ टे भेरा अॻु में आज़माए चुका आहिनि त हुनखे जेकॾहिं हिन सीट ते विहारींदा, मुंहिंजे ख़्याल में अञा असांजो मुल्क शायदि लॻे थो पुठियां सोचे वेंदो ऐं पुठियां वेंदो। त अहिड़े वरी जेकॾहिं फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो तौर तरीक़ो नवाज़ शरीफ़ अॻे कहिड़ियूं फेयर एंड फ्री इलेक्शन करायूं आहिनि जो वरी हींअर उनखे फेयर एंड फ्री इलेक्शन थी ऐं हू प्राइम मिनिस्टर चूंडिबो, वरी के अहिड़ियूं क़ुवतूं अहिड़ा इदारा हिन खे सपोर्ट करे जेकॾहिं हिन ते आणींदा सीट ते त आउं सम्झां मुल्क जी भलाई बहितरी जॻह ते मुल्क जी और घणी सूरत हालत ख़राब थी। सर हिकिड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जीअं तव्हां कोयटा जे अंदरि ज़बरदस्त जलसो कयो, तारीख़ी ख़िताब हुयो, तारीख़ी जलसो, उन खां पोइ KPK जे अंदरि चेयरमैन जीअं जलसा करे थो, ॿी क्या सियासी जमात एतिरी एक्टिव कोन्हे, जलसा जुलूस छा उहे इहे चाहिनि था इलेक्शन न थिए? मियां साहब जॾहिं खां हिन मुल्क जे अंदरि आयो का ॿी सियासी जमात उन्हनि इलेक्शन जी डिमांड न कई। डॉक्टर साहब तव्हांजी क़यादत सिर्फ़ु इलेक्शन चाहे थी। बिल्कुलु इम्तियाज़, इहो ई तव्हां चवंदो त मियां नवाज़ शरीफ़ जलसनि जुलूस खां भॼे थो। कोयटा में 3 ॾींहं 4 ॾींहं वेठो पर हिकिड़ो जलसो न कयईं। ड्राइंग रूम में होटल में वेही, एयर कंडीशन वारे रूम में वेही हुन हिकिड़ियूं मीटिंगूं कयूं। अवामी माण्हू कॾहिं बि बेडरूम जी सियासत न कंदो, उहो अवाम में निकिरंदो। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब बि ईअं करे सघियो पिए पर चई न, आउं बलोचिस्तान वेंदुसि, कोयटा वेंदुसि, यूं में तासीज़ ॾींहुं ऐं अवाम सां मुखातिब थींदुसि। पाकिस्तान जे तारीख़ में आउं सम्झां थो हींअर जेके बि जलसा थिया आहिनि उन में पाकिस्तान पीपल पार्टी, माण्हुनि चयो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो बलोचिस्तान में न आहे कुझु, पर जलसे खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त नवाज़ शरीफ़ थी आयो, वरी असांजी पीपल पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जंहिंमें थी आयो, त वॾो फ़र्क़ु पाकिस्तान पीपल पार्टी इन मां साफ़ ज़ाहिर थिए थी। अवामी पार्टी जीअं ई कोयटा जलसो ख़तमु थियो तव्हां ॾिठो हूंदो त KPK जलसा पियो करे। अच्छा, कानर गरजाणी ईंदो बेडरूम में, कन्वेंशन में बेडरूम में न, कन्वेंशन जेको मरे नवाज़ साहिबा करे पई त उहो बेडरूम में होटल में किथे करे पई, 200 माण्हू 100 माण्हू 300 माण्हू हज़ारनि जे तइदाद में माण्हू हुजनि त उते हू कन्वेंशन खे ख़िताब करे त बहितर उहो करे पियो सभु चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब। ही इलेक्शन खां डिॼनि था। अच्छा, हुन सां जेके इत्तेहादी जमायतूं आहिनि, मौलाना फज़ल रहमान साहब इलेक्शन खां बाक़ाइदे डिॼे थो, पोइ कहिड़े बहाननि सां कॾहिं छा अञा बि ॿियनि बारी हलंदी, मौसम कॾहिं ॿी कॾहिं टी, पर ही इलेक्शन में वञणु नथा चाहिनि। छो जो हुन ख़बर त असीं जेकॾहिं इलेक्शन में ईंदासीं, आवाम में वेंदासीं त असांजो सफ़ायो थी वेंदो। डॉक्टर साहब अॼु बि ख़तरो आहे इलेक्शन न थियण जो, अञा ताईं शेड्यूल कोन आयो आहे। एक्चुअली छा आहे जो इलेक्शन थियणु खपे, इलेक्शन खां सवाइ ॿियो को बि हल न आहे, पर हाणे छा आहे जो असीं इलेक्शन कमीशन में यकीन रखूं था, उमेद रखूं था त हू शेड्यूल अनाउंस कंदा। 54 ॾींहं बिफोर हुनखे शेड्यूल अनाउंस करिणो आहे। ऐं पंहिंजी जेका हिकिड़ी प्रेडिक्शन कयां थो इलेक्शन कमीशन, मां उमेदवार सम्झां थो त 14-15 ते हुनखे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करणु खपे ऐं इंशा ताला बिगर इलेक्शन जे हिन मुल्क खे सम्झ त वॾो ॿियो ख़तरो पवंदो। कंहिं बि सूरत में इलेक्शन असांजे मुल्क लाइ भलाई बहितरी आहे, उन में अवाम जंहिंखे मैंडेट ॾींदो उहो प्राइम मिनिस्टर जी कुर्सीअ ते ईंदो, पोइ मुल्क जूं हालातूं बेहतरी ॾियां। मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है नून लीग के MNA रह चुके हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं चौधरी साहब। थैंक यू जी। मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, डॉक्टर लालचंद आपको सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा भी सलाम। चौधरी साहब आपको पता है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एक हकीकी मैंडेट के साथ जो हुकूमत बनेगी वो रिलीफ दे सकेगी, क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखें जी, बात यह है कि इस पे कौन को इनकार कर सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और कोई उसके ऊपर किसी को ताकि एतराज ना हो। लेकिन बात यह है कि उन लोगों को क्या हक पहुंचता है जिन लोगों ने 9 मई किया है, हाँ जी, और फिर आजकल हमारे दोस्त और भाई जो है वही उनकी जुबान बोलना शुरू कर दें। हम कब कह रहे हैं कि जी आप खुदा न खासा उसमें जो है ना वो धांधली करें।
हम तो यही कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन करें लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात भी करें। वहां सिंध में बैठ के आप लोग कहते हैं जी पंजाब में लेवलिंग फील्ड नहीं है, ये क्या बात हुई? आपका भाई वजूद ही नहीं है पंजाब में। पीपल्स पार्टी चौथे पांचवें नंबर से पीछे है और आप कहते हैं जी कि अपना इंसाफ। हम कब कहते हैं जी मुनसिफाना इंतखाबात ना हो? चौधरी साहब एक सवाल सूरत हाल ये है बयान इस वक्त वो ये है कि इस मुल्क में मुल्क को हम सब की जरूरत है और पीपल्स पार्टी को होश के नाकर लेने चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इमरान खान से हमारी जान छुड़ाई। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की ने बड़ी मेहनत करके इमरान को जो है वो चलता किया और फिर बाद में हुकूमत आई जिसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और ऐसी हुकूमत कायम हुई जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को ट्रैक पे डाला दोबारा। और उसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी ही हकदार है जितनी मुस्लिम लीग नून को अप्रिशिएट किया जाए, उतने ही मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादी है। और एक एक बंदा जो है उसमें खराए तहसीन के काबिल है। अपनी उस कामयाबी को आप खराब ना करें, मेहरबानी फरमाएं। और ये कि जब आपने ये काम कर लिया है, होंगे इलेक्शन होंगे तो आप पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में जो है वो देख ले कि कितनी सीटों के ऊपर इनके पास कैंडिडेट है। यकीन करें इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग के पास ये है कि पहले नंबर पे मुस्लिम लीग होगी, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग होगी और उसके बाद फिर पीटीआई के आजाद अरकान जो है वो होंगे, फिर इस्तेकाम पार्टी के लोग होंगे। बज़ाहिर जो जितने भी तजिया निगार हैं वो इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जीरो है। अब इसमें बैठ के कि वो फलां ना बने और फलां के ऊपर आजाद कर ले, ये करना जो है ना ये बच्चों वाली बातें हैं। चौधरी साहब एक सवाल करने दे, चौधरी साहब एक सवाल करने दे। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनकार नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन पंजाब के अंदर मजबूत है। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही। अगर मजबूत है तो वो अकेले से इलेक्शन लड़े। आप पंजाब के अंदर आईपीपी के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, काफली के साथ इत्तेहाद करें। अगर आप मजबूत हैं तो इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं? अकेले से इलेक्शन लड़े पंजाब के अंदर। ये ऐसी दलील है जो मेरी अकल को तो नहीं लगती। एक तरफ हम कहते हैं कि यार सबको साथ मिला के चले, हर पाकिस्तानी जो है उसको वो साथ मिला के पाकिस्तान को आगे लेके चले, किसी को नजरअंदाज ना करें। जब इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करने के लिए सबको साथ मिला के चलने की कोशिश करते हैं, उस वक्त हमें ताना दिया जाता है। हम भी फिर किसी की बात ना सुने, हाँ जी ये कर लें, फिर किसी को नजदीक ना लें, फिर कहेंगे देखें जी ये मतकब्बर लोग हैं, ये किसी के साथ पावर शेयरिंग ही नहीं कर रहे, किसी के हक को ही नहीं मान रहे, किसी को साथ ही नहीं लगा रहे। हमें किसी की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उन लोगों ने जिन लोगों ने इमरान खान को जो है वो से मुल्क को कौम की जान छुड़वाई और उन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। और फिर ये कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं उनसे उनके हल के लिए हमें पूरी कौम को, पूरे तमाम इदारों को, सबको एक साथ होके आगे लेकर चलना चाहिए। हमें इस जो ग्रेवयार्ड सिचुएशन है इससे हमें मुल्क को कौम को निकालना है। लोग महंगाई से परेशान है, सही। चलिए साहब टेलीफोन लाइन पर है और हम जो है बैठ के एक दूसरे को ताने दे के और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, ये कोई अक्लमंदी की दलील नहीं है। टेलीफोन लाइन पर है डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं है और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको कैसे दें जिन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया है। आप उनकी जुबान आपके लीडर बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो चौधरी साहब एक बात तो मान रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इमरान खान को निकालने की बड़ी प्लानिंग की और उसमें कामयाब हुई। पीडीएम पाकिस्तान पीपल पार्टी ने बनाया था, लेकिन पीपल पार्टी का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की विजन और सोच नहीं होती तो ये इमरान खान नहीं निकलता ऐवान से। पहली बात। दूसरी बात, 9 मई को हम भी कंडेम करते हैं जो न्यायी साहब ने किया है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला,
मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा था, और उसके बाद लंदन का एक लाडला प्राइम मिनिस्टर आके कुर्सी पे बैठ जाए, वही छुरी उठाए, वही पॉलिसी मुसद हो, वही आवाम के साथ वही महंगाई हो, वही बेरोजगारी हो, वही झूठे वायदे हो। हम इस चीज से कहते हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ एयरपोर्ट से लेके अभी तक आए हैं, जितना भी टाइम हुआ है, आप बताओ तो उसको हम लाडला कहें या ना कहें, तो उससे हम क्या उम्मीद समझें। दूसरी बात, पंजाब में मेरे भाई के लिए मुझे इज्जत है। अगर नवाज शरीफ की इतनी पोजीशन अच्छी होती तो ये आईपीपी से इत्तेहाद करते, ये चौधरी परवेज अलाई के पास, ये चौधरी शुजात के पास, ये मौलाना फजला के घुटू में जाके घिरे हैं। तो मैं कहता हूं इसने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। अब उनको पंजाब में कोई टांगा पार्टी मिलती है, उनको खौफ है। अच्छा, मैं दूसरी बात ब्रेक है, ब्रेक का टाइम है। चौधरी साहब आप टेलीफोन लाइन पर हैं, जल्दी आते हैं नाज़रीन, जल्दी आ ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम होता है। वेलकम नाज़रीन, मुझे जिस तरह टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर रहनुमा एमएनए रह चुके हैं चौधरी नूर हसन तनवीर साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक है, और स्टूडियो में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट है डॉक्टर लाल चंद उकरानी साहब। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात खत्म करें। चौधरी साहब जो बोल रहा था कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं है, मैंने क्या बोला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से किसी पार्टी को नहीं छोड़ा है, कमजोर होगी तो हर पार्टी के पास मिन्नतें कर रही हैं, मौलाना के पास घुटने टेक रहे हैं, आईपीपी के पास जा रहे हैं, और दूसरी जो चौधरी शुजात घर बैठा है बेचारा उसके पास, तो मतलब कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। और दूसरी बात इम्तियाज मैं आपको बह रहा हूँ कि चौधरी साहब की बात अपनी ठीक है, वो अपनी पार्टी को डिपेंड करे। मैं आपको यकीन से कहना चाह रहा हूँ, कहूँगा ऑन द रिकॉर्ड ये बात होगी, देखना कि अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ, इलेक्शन के टाइम पे इनको हमको ये इल्जाम अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उनके कैंडिडेट उनको खुद उनको तकलीफ होगी। वो क्यों तकलीफ होगी? उनको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी के आशीर्वाद से आ रही है। ये सब ये क्या देख रहे हैं, हमको कुछ बेनिफिट मिले, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की। उनको जिस तरीके से लंदन से होके अभी कुछ कितने महीने हुए, जिस तरीके से उसको पॉलिटिक्स में आगे लेके जा रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बताओ किसी और पार्टी को ये मिल रहा है? और हम क्यों बोले हाँ आप अवाम में जाओ, अवाम में नहीं जाएंगे, अब होटल में जाके कन्वेंशन करोगे, प्रोग्राम करोगे, उनसे मिलोगे, फिर कहेंगे सुबह को तो भाई हमने इतनी सीटें जीत ली हैं। आप अवाम में जाएंगे तो आपकी अवाम में वो नहीं है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी भी है। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान, उसके बाद केपी के, उसके बाद पंजाब में जाएगी, तो आपको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। आपके कैंडिडेट अभी तक वो न्याजी से हिसाब से डर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये इनके कैंडिडेट बुरके पहन के फिर जाएंगे इलेक्शन में। इनकी इतनी पोजीशन खराब है, देखना है मेरे अल्फाज याद रखना। हाँ, किसी की वैसा क्यों का सहारा लेना चाहते हैं, अगर कोई सहारा मिल गया, रात के अंधेरे वाला सहारा मिल गया, वो अलग बात है। हम इसलिए तो बोल रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसलिए तो बोल रहे हैं, वैसा क्यों का सहारा खत्म करो, अवाम में जाओ। अगर अवाम आपको इलेक्ट करती है तो आप प्राइम मिनिस्टर बनो, अगर अवाम हमको लेके आ रही है तो हम। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा, बैसाखियों पे आप आए हैं, लाडले बन के आए हैं, इलेक्शन होगा तो पता चल जाएगा, क्या कहेंगे चौधरी साहब? पहली बात तो ये है कि ये इनकी सरासर जाती है, ये बातें कर रहे हैं। ये मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब पीडीएम की हुकूमत बनी है तो इसमें ये इनके साथी थे और उनसे मशावरत के साथ ये चल रहे थे। और ये बात चाहते ये है और ये कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आई थी इलाज में खत्म करके, जिस तरह उनका इस्तेमाल हुआ, उनका किया गया, बिल्कुल बहन ही मियां नवाज शरीफ का इसका इस्तेमाल हुआ है और हमने किया है। और ये साबित किया है जो मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए थे जो झूठे थे, जो इनको नाहिल करार दिया गया था, तो ये गलत था। जो अकामा के ऊपर निकाला गया था ये गलत था।
जो जब रेफरेंस जो है वो मरियम नवाज साहब के ऊपर खारिज कर दिया गया, ये रेफरेंस इसकी हैसियत क्या है कि आप इस दूसरे रेफरेंस के ऊपर आके पेश होके अपने आप को जो है ना वो पेश करें। तो ये हमने आपको बताया है, पूरे पाकिस्तान को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो है ये जुल्म और ज्यादती हुई, इनको 5 साल मुल्क से दूर रखा गया। इनको ये चाहिए था जब उनकी कायम करदा हुकूमत जिस वजह से PDM थी, इसमें उन्होंने वजारतों में नजर ली थे, इस वक्त तक तो मियां नवाज शरीफ को ठीक लग रहे थे, और यकदम जो है अब मियां नवाज शरीफ इनके जो है ना वो अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे इन लोगों ने इनके कौले फेल में तेजाब है, और ये कि इसमें पंजाब की 141 सीटें हैं और 61 जो है वो है सिंध की, ठीक है। आप मुझे बता दें, लान साहब से कहे दिल पे रखे हाथ, कौमी असेंबली की जो 141 है उसमें से आप मुझे 50 सीटों के कैंडिडेट का ऐलान कर दे या बता दें। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपके पास कोई डेट नहीं है, और जबकि मुस्लिम लीग जो है पिछले एक माह से 10 दिसंबर से पिछले एक तकरीबन 2 वीक से वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर दूसरी सतह के ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग कर रही है, अपनी रिकमेंडेशन दे रही है। एक एक सीट के ऊपर हमारे पास 8 से 10 कैंडिडेट है, और इसके बावजूद आप जो तकरीर करते हैं जहाँ कहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बात कर रहे हैं आप सिंध की, तो यहाँ इधर आओ लाहौर में, इधर आओ फैसलाबाद में, इधर आओ जनाब अपना दिल्ली में, यहाँ आके तकरीर करो और अपने जहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करो। और जहाँ तक इनकी बात है कि मियां नवाज शरीफ जो है जी वो फलां पार्टी के पास जा रहे हैं, फलां पार्टी के पास, यार हम तो कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि कौमी फातिर आए 100% पैदा किया जाए, और कौमी फातिर आए में सबके साथ लेके चला जाए। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम कोई नया तजर्बा करें, और ये जो ग्राउंड लेवलिंग प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि इनको वोट ले लिया जाए। इनको तकलीफ ये है कि इनको वोट क्यों नहीं लिया गया, और ताने जो है ये हमें दे रहे हैं। तो भाई जाओ बाहर निकलो, जाकर देखो, आप जो है ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ चले, और वो बातें जो इमरान खान करता था वैसे ही बातें आप ना करना शुरू कर दे। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन शेड्यूल होगा, मियां नवाज शरीफ हर बड़े शहर में जाएंगे, आवाम के साथ खिताब करेंगे, इंशाल्लाह ताला जलसे जुलूस से रैलियां होंगी, और इंशाल्लाह जो है वो जो पार्टी भी जीतेगी, शफाफ इलेक्शन होंगे, जो पार्टी जीतेगी वो आके अपनी हुकूमत बनाएगी। उसमें हम मुस्लिम लीग की सजा के ऊपर, अपनी जमात की सजा के ऊपर कहते हैं कि हम जो है वो मियां नवाज शरीफ को चौकीदार वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। इनमें क्या तकलीफ होती है? ये ना बनने से, ये अपनी तवानाइयां करते हैं, ये आए मुकाबले में जो जिसे ट्राई करनी है वो कर लें, लेकिन ये हमारे ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना कि हम ये ना कहें कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये क्या बात अजीब, ये सियासी लोग हैं ना के अजीब, इनका दिमाग जो है वो फिर गया है। न करें ऐसे, आप अपनी कामयाबियों के ऊपर, मैंने पहले भी की है, फिर मैं बड़ा इजहार करता हूँ कि गाजी साहब ने एक अच्छा काम किया है, कोई शक नहीं, और मैं मानता भी हूँ उसको, लिहाजा फर्दर भी अच्छे काम करें। ये जो मैना मानो वाली पॉलिसी है, ये जो बच्चों वाली बातें हैं, ये ना करें, मेहरबानी करें। ठीक है, टेलीफोन लाइन पर है डॉक्टर साहब, आपको गोद नहीं लिया गया उन कुव्वतों ने, तभी आप जो है ना ये कह रहे हैं, चौधरी साहब ने कहा। देखो इम्तियाज साहब, एक्चुअली आपको पता है, सबको पता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया है। चौथी मर्तबा ये नवाज शरीफ उनका सहारा लेना चाह रहा है। नवाज शरीफ को पता है मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ये जब से लंदन से आया है अभी तक आप देखा है
किस तरीके से आया, किस तरीके से उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आप भी कहेंगे, सब देख रहे हैं। तो मीन्स बैसाखियों का सहारा या गोद में हम बैठने वाले नहीं हैं, हमने कभी लिया नहीं है, हमने शहादतें, हमने कुर्बानी दी। इन्होंने क्या दिया है? ये चौथी मर्तबा बैसाखियों का सहारा लेके लाडला बन के मुल्क को मुसरत होना चाहता है। ये खुद बोले कि हम उनके गोद में बैठ के कोई न कोई फायदा लेना चाहते हैं। दूसरी बात, आप बताओ इलेक्शन के लिए कौन भागता है? हम भाग रहे हैं। ब्रेक का टाइम होगा सर। चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक हम बता चुके। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है एमक्यू पाकिस्तान की, एमएनए रह चुके हैं, मरकजी क़यादतें डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहिबा। आवाज आ रही है डॉक्टर साहिबा? लाइन ड्रॉप हुई है। डॉक्टर साहब, जिस तरह सियासी जमातन ते एतमाद आवाम जो पोयां जेके दौर रहा, पीडीएम में तहां भी हिस्सो हुयो, एमक्यूएम भी हुयो, नून लीग हुई, ड्राइविंग सीट ते हुई, नून लीग जी वॾी ज़िम्मेदारी थिए थी, उन महिल डिलीवरेंस न हुई। उन महिल ॻाल्हि तुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हीं बिल्कुलु सही था चओ त जहिड़े तरीक़े सां थोरो आवाम जो एतमाद सियासी जमातनि में टुटंदो पियो वञे, उहो इन करे त जीअं बि जॾहिं बि नियाज़ी साहिब जी गवर्नमेंट आई, गालम गलोची सियासत थी, बद इख़लाक़ी, सियासतदाननि ते गालम गलोच गारियूं, उन खां पोइ अवाम ॾिठो त सियासतदाननि छा आहिनि। 3.5 सालनि में सवाइ इंतकामी कार्रवाइयूं और गालम गलोच खां ॿियो कुझु मुल्क जी भलाई बहितरी लाइ हू डिलीवर न करे सघियो। पोइ जॾहिं हुनखे टंगो टोली करे लाथाऊं त पाकिस्तान पीपल पार्टी खां वधीक मुस्लिम लीग नून जूं सीटूं वधीक हुयूं। त असांजे चेयरमैन या डॉक्टर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमक्यूएम की एमएनए रह चुकी हैं, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, मरकजी रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान की। मैं डॉक्टर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ सीनियर रहनुमा बैठे हैं, मैंने एमपी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर लालचंद नुकरानी साहब आपको सलाम कर रहे हैं। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये 15 साल जो रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, आपको पता है एक सियासी तकसीम नजर आई। जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन ने जो सियासत की, उससे एक बड़ी तकसीम बढ़ी है मुल्क के अंदर और सोसाइटी के अंदर, एक डीपोलिटिसाइज हुआ है, लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। जी आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज से कि जिस तरह से माजी में हुकूमतें रही हैं, उसमें चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उठा के देखिए, उसकी दौरे हुकूमत में चाहे मसाइल बजाय के कम हो, मसाइल में इजाफा हुआ है। महंगाई उसमें उसकी शरह कम होने की बजाय उसकी शरह बढ़ती रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लैकिंग है पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं, उनके प्रॉपर जो है उनके अच्छे फैसले नहीं हुए, और फैसले जो हैं वो उनकी इंफरादियत पे मबनी थे। अगर वो इंडिविजुअलिटी को छोड़ के अगर वो इज्तिमाई उस पर सोच रखते तो शायद आज पाकिस्तान इस नहज पे ना आता। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, सबको सियासत करने का हक मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हैं? पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा है, उनकी क़यादत ने कहा है कि पंजाब के अंदर हमें रोका जा रहा है। देखिए, जो सियासत करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल उनका, कोई भी चाहे पार्टी है, उसको सियासत करने का हक हासिल होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक आध बात जरूर उस पर बात करूंगी कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो है काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये अभी से प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, तो जहां जहां इनकी दाल गल रही है वहां तो ये कोई बात नहीं कर रहे, और जहां इनकी दाल नहीं गलती वहां ये चीखें मार रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि इलेक्शन जो है वो उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आके लड़ें। प्री पोल रिगिंग अगर आप करेंगे
اور اگر پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو پھر میرا خیال میں الیکشن کا یہ ڈونگ رچانا ہی نہیں چاہیے. یہ پیسہ عوام کا پیسہ کہیں اور لگایا. صحیح. ٹیلی فون لائن پر ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پری پول ریگنگ ایک، اور دوسرا وہ کہتی ہیں کہ سب کو یکساں موقع ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی بھی بار بار یہ کیا کہ ایکچولی کیا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے مجھے عزت ہے، ابھی الیکشن ہوئی نہیں ہے. اب پری پولنگ ریگنگ نگران سیٹ اپ ہمارا نہیں ہے. نگران سیٹ اپ نگران سیٹ اپ کس نے بنایا، کس کا ہے؟ نگران گورنمنٹ پاکستان پیپل پارٹی کی تھوڑی ہے، آفیسرز ہمارے تھوڑی ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے ابھی بھی پاکستان پیپل پارٹی سندھ میں جیت کر آئے گی. ان کو ایم کیو ایم کو پتہ ہے، نون کو پتہ ہے. اس لیے ایک سائڈ پہ ایم کیو ایم، دوسری سائڈ پہ جی ڈی اے، تیسری سائڈ پہ نون. جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ایک برساتی مینڈک نکل کے باہر آتے ہیں، پھر سب اطاعت کر کے پیپل پارٹی کے خلاف اطاعت کر کے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتی ہے. 2008 سے لے کے 2013 دیکھو ایک اطاعت بنا، 13 سے لے کے 18 دیکھو دوسرا اطاعت بنا، اب 18 سے 23 دیکھو، اب 23 میں ایک اور اطاعت بن کے جا رہا ہے. سر اس لیے کہ پاکستان پیپل پارٹی کنٹینیو 15 سال عوام کی جڑوں میں گھس گئی ہے، عوام ووٹ دیتی ہے. تو نگران سیٹ اپ ہمارا نہیں ہے، لیکن ان کو ٹینشن ہے چوتھی مرتبہ پاکستان پیپل پارٹی جیت کر آئے گی. ایک ان کو ٹینشن یہ ہے. دوسری لیونگ پلینگ فیلڈ آپ کہہ رہے ہیں، لیونگ فیلڈ تو نواز شریف کے لیے تو آپ نہیں بول رہی ہیں، لاڈلا بن کے ابھی آیا ہے. آپ کو بھی یہ بولنا چاہیے تو کم از کم لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. ہم کب کہہ رہے ہیں تو نہیں ملنی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر کو ملنی چاہیے. آپ بول کے دیکھو تو نواز شریف جیسے بھی لندن سے اترا ہے ابھی تک اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سمجھو کہ الیکشن ہوئی نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر پاکستان کے لیے بن گئے. صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ دو چیزوں کا جواب دیں کھل کے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چوتھی بار بھی جیت کے آئیں گے، آپ کا اتحاد پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اب بھی بنیں گے. نواز شریف کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لال چند صاحب کو میں نے یہ بات بالکل کہی ہے اور دوبارہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے کہ جی آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے؟ سب لوگ کریں. اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماضی میں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے اتحاد کیے ہیں اور ابھی بھی ہوں گے اور فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے، لیکن میں یہ تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے بات کرتی ہوں، چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، آپ کو ملک کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ملک کے اندر یہ جو آئی ایم ایف کے آگے ہم ہر حکومت جا کے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، آپ کیا اپنے ملک میں کوئی ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ آئی ایم ایف سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو؟ آپ کوئی ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کی ملک کی جو 52% آبادی یوتھ ہے اس کو کہیں انگیج کیا جائے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان موجود ہے؟ آپ کو کے پاس کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ جس سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیے ہم سب کو لوگوں کو ہمارے ضرور جو ہے سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ جو پوائنٹس میں نے کہے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہمیں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. دوسری چیز جو متحدہ قومی موومنٹ نے اس بار نون لیگ کے ساتھ یہ بیٹھ کے بات کی ہے کہ ہم آئینی ترامیم 3 کرانا چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی اس کو اگری کر دیں گے ہماری اس بات پہ کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اس بات پہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں 3 آئینی ترامیم. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کروں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ قانون سازی جو بھی ہو سب سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کریں. ایک سوال میں ایم کیو ایم کی ایک تاریخ رہی ہے، کراچی کے اندر اقتدار ملا ہے ان کو، پاورفل جماعت رہی ہے. ایم کیو ایم کی ایک تاریخ رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی کراچی کے اندر کوئی الیکشن کا اتحاد نہیں کیا جب بھی مضبوط رہی ہے. اب تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو مینڈیٹ ملا ہی نہیں. اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنا، اور نون لیگ تو کراچی کے اندر پورے سندھ کے اندر جتنا بھی ہے وہ تو کمزور ہے، وہ آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ جیسا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے جا کے ایک کنسنسس قائم کیے ہیں اور ان سے ہم نے یہ آئینی ترامیم کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس
तारावीन के साथ इसको एग्री करती है और वो बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम नून के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, अब तो ऐसा कोई इत्तेहाद, कोई ऐसी कोई सीट एडजस्टमेंट हुई नहीं है, लेकिन अगर हम कर भी रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी पीपल्स पार्टी के दोस्तों को इतनी परेशानी किस बात की। सही आप डॉक्टर strong साहबा, हैं, आप सिंध में स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है आप डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि वो किसी के अगर इशारों पे लाडला होके इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो मीन्स आप उनके साथ कोलेशन में रहना चाहते हैं, तो आप भी किसी बेसाखियों का सहारा लेने के चक्कर में तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। आप मेरे लिए काबिल, हेलो हाँ डॉक्टर साहब कहीं आखिरी जुमला कहें क्योंकि टाइम लिमिटेड। मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो भले बहुत छोटी पार्टी हो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जिस पार्टी के साथ ये जाके खड़ी हो जाती है वो हुकूमत में आ जाती है, और जिस पार्टी को बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। पर एक तारीख है, लोग सवाल करते हैं, सवाल कंदा आहिनि असां खां त MQM ते 3 चक्कर ऑपरेशन नवाज शरीफ कराई, नून लीग कराई, पीपल्स पार्टी दौर में न थी, पर उन सां इत्तेहाद, मतलब मैंडेट चोरी कयो PTI, उन सां इत्तेहाद, मतलब ये इशारनि जेके सियासी जमातूं हूंदियूं आहिनि, जेके मिलायूं वेंदियूं आहिनि, मोकिलियूं वेंदियूं आहिनि, इन ते हिकु वॾी डिस्कशन थी सघे। लेवल प्लेइंग सभ खे मिलणु खपे ऐं मैंडेट जो बि एहतराम करणु खपे। मुल्क जे अंदरि मसाइल तमामु घणा आहिनि, सियासी जमातुनि ते एतमाद ज़रूरु घटि थियो आहे, पर इलेक्शन थियणु खपे, इलेक्शन में अवाम ॿाहिरि निकिरे ऐं वोट ॾेई करे पंहिंजे नुमाइंदनि खे असेंबली तक पहुचाए। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।